गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू आवर हिंदी क्लासेस। प्रीवियस वीडियो में हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया। अब हम आज की वीडियो में सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो आप अपनी बुक निकाल लीजिए और उसका सेकंड चैप्टर निकाल लीजिए। पेज नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। सेकंड चैप्टर आपका क्या है? छोटा जादूगर। ठीक है, ये क्या है? एक कहानी है। अब इसके बारे में थोड़ा मैं इसका परिचय दे देती हूँ इस कहानी का। तो ये जो कहानी है वो किसने लिखी है? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद एक कहानीकार थे। इनकी ये बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है, यानी प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। क्या है? इस कहानी में मुख्य पात्र जो मेन कैरेक्टर है, उसका एक छोटा बच्चा है, 13-14 साल का। ठीक है, जो कि घर की परिस्थितियों से, यानी उसके घर की परिस्थिति ठीक नहीं है, तो वो जादू का खेल दिखाता है। ठीक है, और उसके जो पिता हैं तो वो देश के लिए जेल में है ना। देश के लिए वो क्या है? जेल में है। और उस पर उसको क्या है? गर्व है ना। ये महसूस नहीं कर रहा वो कि मेरे पिता जेल है। उसको क्या है? उस पर वो गर्व महसूस करता है कि हमारे पिता यानी देश की रक्षा के लिए जेल में है। पिता की अनुपस्थिति में घर की जिम्मेदारी बड़े धैर्य और आत्मविश्वास तथा साहस से निभाता है। यानी इतना छोटा बच्चा है, फिर भी पिता उसके जेल में है, फिर भी अपने घर की जिम्मेदारी वो बहुत ही यानी धीरज से और बिल्कुल आत्मविश्वास से, है ना, उसका विश्वास यानी डगमगाता नहीं है, और साहस से, बहुत ही निडरता से वो निभाता है। कहानी हमें बताती है कि किस प्रकार आवश्यकता व मजदूरी एक बच्चे को समय से पूर्व ही बड़ा बना देती। देखो क्यों ऐसा लिखा है कि मजदूरी ही किसी बच्चे को, आवश्यकता व मजदूरी ही किसी छोटे बच्चे को बड़ा बना देती। क्यों लिखा है ऐसा? कि इतना छोटा बच्चा, उसकी खेलने की उम्र है, पढ़ने की उम्र है, इसके बाद भी वो अपनी उम्र से अधिक बड़ा हो गया है बच्चा, पर वो क्या है? बड़ा हो गया, इतनी जिम्मेदारी धैर्यतापूर्वक निभा रहा। ठीक है, तो हम कहानी स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है? कार्निवाल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। कार्निवाल मतलब होता बेटा मेला। ठीक है, तो मेले के मैदान में बिजली जगमगा रही, जैसे अपने होशंगाबाद में मेला लगता है ना, तो कितनी बिजली जगमगाती है राम जी बाबा का। तो वैसे ही कार्निवाल का यानी मेले के मैदान में बहुत बिजली जगमगा रही थी। हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। हंसी और विनोद का यानी बहुत हंसी आ रही थी, और विनोद मतलब भी हंसी मजाक होता है, और कलनाद मतलब खुशी से, यानी खुशी से लोग क्या कर रहे थे? हंसी कर रहे थे, और वो उसकी गूंज रहा था यानी आवाजें आ रही थी। मैं खड़ा था। ठीक है, मैं खड़ा था यानी लेखक लिख रहे हैं ये जयशंकर प्रसाद कि मैं खड़ा था उस छोटे फुहारे के पास। इसके पास? छोटे फुहारे के पास। ठीक है, अब जहाँ एक लड़का चुपचाप शराब पीने वालों को देख रहा था, मतलब वो खड़े थे तो एक लड़का था, वो शराब पीने वालों को देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर से एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी, यानी उसका कुर्ता जो फटा पुराना था, और उसके ऊपर एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी हुई थी। ठीक है, और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। जेब में क्या रखा था? वो ताश के पत्ते रखा था। अब क्या है? उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी, यानी गंभीर विषाद यानी उसकी दुख या खेद तो था उसके, हमने फिर भी उसकी जो रेखा उसके चेहरे से यानी धैर्य झलक रहा था। मैं उसकी ओर ना जाने क्यों आकर्षित हुआ। ये क्या क्या बोल रहे हैं कि मैं उसकी ओर
आकर्षित हो गया, है ना, यानी उनका मन उसकी तरफ उन्होंने देखा। उसके अभाव में भी संपूर्णता थी, उसका यानी उस कमी थी फिर भी वो संपूर्ण दिख रहा था, है ना, कि सब कुछ है उसके पास। मैंने पूछा क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? ठीक है, मैंने उससे पूछा कि तुमने इसमें क्या देखा? मैंने सब देखा। उसने क्या बोला कि मैंने सब देखा। यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, खिलौने पर निशाना लगाते हैं, तीर से नंबर छेदते हैं, मुझे तो खिलौने पर निशाना लगाना अच्छा मालूम हुआ। उसने बोला कि मुझे तो खिलौने पे निशाना लगाना अच्छा मालूम हुआ। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है, यानी जो जादूगर है तो वो तो निकम्मा है, यानी उससे कुछ काम नहीं आता। निकम्मा मतलब उससे अच्छा तो ताश का खेल मैं दिखा सकता। उसने क्या कहा कि उससे अच्छा तो ताश का खेल मैं दिखा सकता हूँ। उसने बड़ी प्रगल्भता से कहा। उसकी वाणी में कहीं रुकावट न थी, यानी उसने बड़ी चतुराई से, प्रगल्भता मतलब होता है चतुराई, और उसकी वाणी से कहीं यानी कि रुक के नहीं बोला, बड़े चतुर अंदाज में बिना रुके ही बोला। ठीक है, मैंने पूछा उस पर्दे में क्या है, वहाँ तुम गए थे? मैंने उससे क्या पूछा कि उस पर्दे में क्या है जहाँ तुम गए थे? नहीं, वहाँ मैं नहीं जा सका, टिकट लगता। उसने क्या बोला कि मैं वहाँ नहीं जा सका क्योंकि वहाँ टिकट लगता। टिकट की क्या देना पड़ते? पैसे देना पड़ते, और उसके पास पैसे नहीं थे। मैंने पूछा तो चलो मैं वहाँ तुमको ले चलूँ। मैंने उससे कहा कि चलो चलते हैं, मैं ले चलता हूँ तुमको। मैंने मन ही मन कहा भाई आज के तुम ही मित्रों। तुमने मन में यानी सोचा कि चलो आज के तुम ही मेरे दोस्त बन जाओ। उसने कहा वहाँ जाकर क्या कीजिएगा, चलिए निशाना लगाया जाए। उसने क्या कहा कि वहाँ जाकर क्या करेंगे, तो उसने क्या बोला, चलिए निशाना लगाया जाए। मैंने सहमत होकर कहा तो फिर चलो। ठीक है, तो मैंने भी हाँ कह दिया कि चलो चलते हैं, पहले शरबत पी लिया जाए। मैंने वो बच्चे से क्या कहा कि पहले शरबत पी लिया जाए। उसने स्वीकार सूचक सिर हिला दिया। स्वीकार सूचक सिर यानी बोला कुछ नहीं, पर हाँ यानी अपना सिर हिला दिया हाँ में। मनुष्यों की भीड़ से जाड़े की संध्या भी वहाँ गर्म हो रही थी, यानी इतनी भीड़ थी वहाँ कि ठंड का मौसम था फिर भी क्या लग रही थी, गर्मी लग रही थी। हम दोनों शरबत पीकर निशाना लगाने चले, यानी दोनों ने शरबत पिया और फिर निशाना लगाने के लिए चले। राय में ही उससे पूछा तुम्हारे और कौन है? मैंने उससे पूछा तुम्हारे और कौन है? अब नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।